अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। ये छोटी सी एक दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने के बाद फिर अपने जो 10 स्टॉक्स हैं उन पे आता हूँ। ये कौन सी हैं, एक दो ख़बरें हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जो हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, पीएसएक्स का नोटिस है, उसके मुताबिक जो रिकम्पोजिशन हुई है केएसई 30 इंडेक्स की, केएमआई 30 इंडेक्स की, केएमआई 30 इंडेक्स की, इसमें आप देख लें कुछ कंपनीज़ जो हैं उनको निकाला गया है, आउटगोइंग की गई हैं। दाऊद हरकुलस, नेटसोल, पाक इलेक्ट्रॉन एंड शेल लिमिटेड, इनको निकाला गया है और इनकमिंग की गई हैं कोलगेट पामोलिव, सरल, सिनर्जी और डोलमेन सिटी मार्केट। अब ये केएमआई 30 से निकाली गई हैं। जो केएमआई आल शरिया कंप्लाइंट हैं उनमें ये कंपनीज़ मौजूद हैं। ये आपको ख़बर का बताना था। इनसे अभी जो मंडे को, कल को इन कंपनीज़ पे प्रेशर हो सकता है और इन कंपनीज़ पे बाइंग का यानी बाइंग हो सकती है इन कंपनीज़ में। इसमें देखें सरल जो है, सरल कितने दिनों से रुका हुआ था और जो कोलगेट है वो भी डाउन हुआ था, नीचे हुआ था। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि वॉल्यूम इसमें जनरेट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ख़बरें हैं, तो इन चीज़ों को आप देखा करें। और ये आपको एक बताना था। और उसके बाद दूसरी आपको क्या बताना है कि फीपीलीपी जो है, आप एनसीसीपीएल में आके फीपीलीपी को देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में जाके सिर्फ ये लिखेंगे एनसीसीपीएल फीपीलीपी, तो आपको एक जो गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने फीपीलीपी आ जाएगी। तो इसमें जो फीपी है, फीपी कहते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जो ख़रीदते हैं उनको फीपी कहते हैं, और जो लीपी है जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो जो ख़रीदते हैं उनको लीपी कहते हैं। ये 15 तरह की फीपी लीपी है। इसमें बाय वॉल्यूम देखें 16 करोड़ 63 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनमें पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं और कॉरपोरेशन भी आती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कॉरपोरेशंस भी आती हैं। तो इन्होंने जो बाय वॉल्यूम किया है वो 16,63,000 वॉल्यूम है, और 16 करोड़ 63 लाख, और जो सेल वॉल्यूम की है वो 15 करोड़ 54 लाख है, यानी बाइंग ज़्यादा की है। अभी जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनमें इंडिविजुअल जो हैं वो सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें देखें आप 19 करोड़ 63 लाख इन्होंने बाइंग की है और 19 करोड़ 74 लाख इन्होंने सेलिंग की है, यानी सेलिंग ज़्यादा की है। इसमें जो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स देखें, ये फ्यूचर में, ओडलाट में, जीए में, यहाँ पे, और जो हमारे ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, वो भी इंडिविजुअल इसमें ही आते हैं, लीपी में, लोकल इन्वेस्टर्स में। इस तरह के हालात में हमसे सेलिंग करवाई जाती है। कौन करवाता है? आपको मालूम ही है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन जगह पे सेलिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। मगर जो आपको कहा जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग करें, दूसरे शेयर्स में जाके इन्वेस्ट करें, तो जो शेयर आपके पास पड़ा होता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं हो सकती? अगर आपके पास एक शेयर 100 रुपये का पड़ा है, आपको कहा जाता है कि दूसरा शेयर 90 रुपये का मिल रहा है, तो यही शेयर जो आपके पास 100 का पड़ा है इसका इंतज़ार करें, 110 का यही हो जाएगा, यहीं से आपको मिल जाएंगे। फिर जो ब्रोकर की फ़ीस है वो भी आपकी बच जाएगी। आप समझ सकते हैं किस वजह से आपसे सेलिंग और बाइंग कराई जाती है बार बार। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं, ऑनवर्ड बाइंग कर रहे हैं, 3 महीने से बाइंग कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि 81,000 तक मार्केट जा सकती है। जब 81,000 तक मार्केट जाएगी तो आप ये देखें कि जो ये आपके अभी शेयर्स की प्राइस है ये कहाँ तक जाएगी। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख सकते हैं और अपने अच्छा जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। अब हम 10 स्टॉक्स हैं उनकी तरफ आते हैं। वो 10 स्टॉक्स में अभी आप इसमें देखें कि जो पैराबोलिक एससीआर है उसमें सेलिंग कॉल जनरेट हो चुकी है। क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं वो सेल कर रहे हैं, गोरा बाय कर रहा है, इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं, इस वजह से सेल का प्रेशर है इसमें, जो पैराबोलिक एससीआर के मुताबिक। और जो हमारी आरएसआई है वो भी नीचे आ चुकी है, डाउन है, मगर यहाँ से ऊपर होने की कोशिश कर रही है। फिर भी जब तक ये 70 से नीचे नहीं आती तब तक इसमें हम होल्ड रखते हैं और सेल नहीं करते किसी भी आइटम को। अब जो 10 आइटम है वो कौन से हैं? उसमें सबसे पहले ANL।
ANL में देखिए यहाँ पे बाइंग कॉल जनरेट हो चुकी है और जो RSI है उसका मूव भी ऊपर को है और फंडामेंटली भी ठीक है। जितनी भी 10 कंपनीज़ हैं फंडामेंटली ठीक हैं, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और अपना जो कैपिटल गेन है वो हासिल कर सकते हैं। ANL, उसके बाद है अस्करी बैंक लिमिटेड। अस्करी बैंक लिमिटेड में भी बाइंग कॉल जनरेट है और इसकी भी RSI जो है वो 70 से ऊपर ही है। उसके बाद है OLPL। OLPL में भी बाइंग कॉल जनरेट है, आप इसमें भी अपनी पोजीशन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। जब तक ये RSI 70 से ऊपर है तो आप इसमें होल्ड रखें और जैसे ही ये 70 से नीचे आए तो आप इसको सेल करें, या जैसे ही नीचे आने लगे तो आप इसको सेल करें। और पैराबोलिक SCR भी आप लगा लें, जैसे ही ये पैराबोलिक SCR ऊपर जाएँ तो आप इससे निकल जाएँ। ये थोड़े टेक्निकल जब आप सीख लेंगे तो इससे आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसमें भी बाइंग कॉल जनरेट हो चुकी है, 15 तारीख से वॉल्यूम इसमें बने हैं, तो आप इसमें भी अपनी एंट्री ले सकते हैं और जैसे ही RSI नीचे है तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। उसके बाद है फातिमा फर्टिलाइज़र में बाइंग कॉल जनरेट है और इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जब यहाँ इससे आपको 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जब मिले तो आप इनसे निकल सकते हैं। लोटे केमिकल में भी बाइंग कॉल जनरेट है और RSI अक्सर मैक्सिमम तो 50 से ऊपर जब RSI हो तो लोग इसमें बाइंग करते हैं, मगर जो बेहतरीन तरीका है वो है 70 से जब ऊपर जाए तब आप इसमें बाइंग करें और जैसे ही 70 से नीचे आने लगे तो आप इसको सेल कर दें, मगर इसमें अभी आप बाय कर सकते हैं लोटे केमिकल में। उसके बाद है कैप्को। कैपको की RSI जो है उसका मुंह ऊपर को है और इसमें वॉल्यूम भी बने हैं, तो आप इसमें देख के थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल को देख के आप इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम इसमें ज़्यादा बने हैं, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे इसको लिखा है कि वॉल्यूम ज़्यादा बनने की वजह से इसमें ये अप जा सकता है। और दूसरा, इसका जो एग्रीमेंट है वो भी रीन्यू हो चुका है, इसमें आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद है PSX। अभी PSX क्यों? क्योंकि PSX में जब भी ज़्यादा वॉल्यूम बनते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं तो इसकी अर्निंग ज़्यादा होती है। जब इसकी अर्निंग ज़्यादा होती है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाता है और यहाँ से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गो कि इसमें पैराबोलिक के मुताबिक सेलिंग कॉल जनरेट है, मगर इसमें वॉल्यूम बन रहे हैं और इसकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो रही है। जब ये अभी 66,000 पे मार्केट है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसके जो शेयर की प्राइस है वो भी ऊपर साथ साथ जाएगी, तो आप इससे भी प्रॉफिट हासिल, कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है AICL। AICL में भी बाइंग कॉल जनरेट है और इसमें वॉल्यूम भी बन रहे हैं। उसके बाद है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। इसमें मुसलसल बाइंग कॉल जनरेट है और इसमें भी आप होल्ड कर सकते हैं। इसकी RSI जो है वो अभी तक मुंह ऊपर को ही है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी बन रहे हैं। और PICT इसी की सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद है ये 10 स्टॉक थे। आप इनमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5-6 कंपनीज़ को में लाजमी इन्वेस्ट करें। 5-6 में से 2-3 लाजमी चलेंगी, 2-3 चलेंगी, 2-3 रुक जाएंगी, फिर 2-3 चलेंगी, 2-3 रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो सेंटीमेंट मार्केट के बहुत मजबूत हैं। ना तो अभी कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, ना ही कोई फंडामेंटल काम कर रहे हैं, सिर्फ सेंटीमेंट्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। और जब इलेक्शन के नज़दीक आके मार्केट करेक्शन ले सकती है या मार्केट डाउन हो सकती है, मगर अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है। अप ट्रेंड में जैसे आपने जुमे वाले दिन भी देखा कि तमाम जो गधे थे वो भी चल पड़े थे, तो घोड़े तो चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।